नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कानपुर में बड़ा ट्रेनिंग विमान हादसा हुआ है। गंगा बैराज के पास क्रैश हुआ है ये विमान। आपको बता दें कि नथुपुरवा गांव के खेत में गिरा है विमान। हादसे में एक पायलट की मौत की सूचना भी सामने आ रही है। को पायलट गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है और ट्रेनिंग के दौरान हुआ है ये दर्दनाक हादसा। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। विमान हादसे की वजह अभी साफ नहीं हुई है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कानपुर में बड़ा विमान हादसा हुआ है। ट्रेनिंग विमान हादसे का शिकार हुआ और ये सीधी दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है और दूसरी तरफ घायलों को जो है अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मौके पर अफरा तफरी भी मच गई है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कानपुर में बड़ा ट्रेनिंग विमान हादसा। गंगा बैराज के पास क्रैश हुआ विमान। नथुपुरवा गांव में खेत में गिरा है विमान। हादसे में एक पायलट की मौत की सूचना। को पायलट गंभीर रूप से। और इस बीच आपको और बड़ी जानकारी दे दें, जहां दो लोगों की मौत हो गई है, यानी कि पायलट और को पायलट, दो लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह विमान हादसा हुआ। तो ये बड़ा हादसा, जहां कानपुर विमान हादसा हुआ है और ट्रेनिंग विमान इस हादसे का शिकार हुआ, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है। पायलट और को पायलट इस हादसे का शिकार हुए और उनकी मौत हो गई है। ये दर्दनाक हादसे की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर जो है लगातार राहत बचाव कार्य जारी था और उसके बाद ये खबर सामने आई और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्लेन क्रैश में दो लोगों की मौत। कानपुर में बड़ा ट्रेनिंग विमान हादसा हुआ। गंगा बैराज के पास क्रैश हुआ है ये विमान। तो विमान हादसे की वजह अभी साफ नहीं है, ये आपको बता दें कि लगातार। और इस पर तमाम जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने क्या कुछ कहा है, एक बार आप वो सुनिए। दो लोगों की डेथ हो चुकी है। इसमें एक इंस्ट्रक्टर थे, ये सचिन भाटिया गुजरात के रहने वाले हैं, और ये अभिषेक पुजारी है, ये कर्नाटक के। ये ट्रेनी थे और इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी दोनों जो है 11:30 बजे इन्होंने टेक ऑफ करा है। यहाँ पर गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर है, वहां से 11:30 बजे इनका टेक ऑफ होने के बाद करीब 11:50 के आसपास की ये इंसिडेंट है और ये वापस जा रहे थे। और इसकी जो ये ड्वेल इंजन है, ये जो प्लेन दिख रहा है, ये 4 सीटर था। और जो इंस्ट्रक्टर है, इसके बारे में जानकारी पता करी है कि ये करीब 3000 आवर्स का इनके पास एक एक्सपीरियंस था। अभी डीजीसीए को इन्फॉर्म कर दिया गया है, उनकी टीम जो है इसकी गहराई से जांच पड़ताल करेगी। मुख्य तौर से यहाँ पर पुलिस ने इसको पूरा एरिया को अपने उसको प्रोटेक्ट कर दिया है और आगे की जो बॉडीज को इनको यहाँ से ले जाया गया है। ये जो टेक्नम प्लेन है, इसके बारे में जो जानकारी मिली है कि 2023 से इनके यहाँ पर ये ट्रेनिंग के लिए लाया गया था और आगे की जो जितनी भी टेक्निकल जो है इंक्वायरी है, वो डीजीसीए द्वारा की जाएगी। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि कमिश्नर रघुबीर लाल ने भी सीधे तौर पर बताया कि ये 4 सीटर विमान था और इसमें पायलट और को पायलट की इस हादसे में मौत हो गई है। आपको बता दें कि सचिन भाटिया गुजरात के बताए जा रहे हैं, वहीं एवं ट्रेनी अभिषेक पुजारी जो है वो कर्नाटक के बताए जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये दो पायलट इस हादसे का शिकार हो गए हैं। कानपुर में बड़ा ट्रेनिंग विमान हादसा और आपको बता दें करीब 11:50 पर यह विमान हादसा हुआ और इस प्लेन क्रैश में 2 की मौत की खबर आई है। कर्नाटक के अभिषेक पुजारी की मौत हो गई है और इसी के साथ आपको बता दें डीजीसीए की जानकारी दी गई कि पुलिस कमिश्नर गंगा बैराज के पास गिरा था ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। आपको ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट दे रहे हैं। तो गंगा बैराज पर यह विमान हादसा और ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, जहां 2 लोगों की मौत हो गई है, 4 सीटर। और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता हमारे साथ दीपक यादव जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए अभी क्या कुछ स्थिति मौके पर बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से 2 लोगों की इस मौत हो गई है।
बिल्कुल आपको बता दें, कानपुर में एक बड़ा ट्रेंडिंग जो है विमान हादसा देखने को मिला, जहाँ पर गंगा बहर के पास वो क्रैश हुआ। इसके बाद जो है जो दो पायलट थे उनकी दोनों की मौत हो गई है। ये कानपुर कमिश्नर नियुक्त किए, बाकी जो जिनकी मौत हुई है जो है गुजरात के रहने वाले सचिन भाटी है, दोनों लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस प्रशासन वहाँ मौके पर है, जाती है। जिस तरीके से ये हादसा बेहद गंभीर हादसा है, फिलहाल जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये कैसे घटना हुई है। साथ ही साथ जो DGCA है उनको भी पुलिस द्वारा जानकारी दी गई है। इस मामले की जांच पड़ताल की जाएगी, इसके बाद पता लगाया जाएगा कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। बिल्कुल दीपक, क्या अभी तक का ये जानकारी मिल पा रही है कि ये विमान कैसे क्रैश हुआ? क्या कुछ तकनीकी खराबी आई या फिर इसके पीछे की कोई और वजह? देखिए, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। फिलहाल पुलिस का ये दावा है कि DGCA को जानकारी दे दी गई है, वो अधिकारी पहुंचेंगे, इसके बाद पता लगाएंगे कि आखिरकार हादसा कैसे हुआ। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि आखिरकार ये प्लेन को कैसे हुआ जी। लेकिन जिस तरीके से ये सारी घटना सामने आई है, कितने लोग प्लेन में सवार थे? जहाँ तक इस जानकारी का वो बताया जा रहा है कि 2 ही लोग इसमें सवार थे और इन दोनों लोगों की मौत हो गई है। जांच पुलिस की जा रही, जांच पड़ताल के बाद आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। साथ ही साथ जो DGC के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचने वाले हैं और इसके बाद वो भी अपनी जांच पड़ताल करेंगे और इसके बाद पता लगाया कि अधिकार जो ट्रेनिंग विमान था वो कैसे हादसे का शिकार हुआ जी। इस हादसे में जो पायलट और को पायलट की मृत्यु हुई है, उनके बारे में और क्या जानकारी निकल करके सामने आ पा रही है? देखिए, अभी तक केवल यही बताया गया है कि ये जो है कर्नाटक के रहने वाले दोनों पायलट हैं और बाकी जानकारी के लिए पुलिस का साफ तौर से कहना है कि जांच की जा रही, जांच के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी आपको। ठीक है दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जहां एयरक्राफ्ट क्रैश पर CM योगी ने भी जताया है दुख। हादसे में पायलट और को पायलट की मौत पर दुख जताया। मृतकों के प्रति संवेदना CM योगी आदित्यनाथ ने व्यक्त की है। CM योगी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है तो राहत बचाव कार्य के भी निर्देश दे दिए हैं और सीधे तौर पर आपको बता दें कि मृतकों के प्रति संवेदना CM योगी ने व्यक्त की है। इस हादसे पर CM योगी ने गहरा दुख जताया है। एयरक्राफ्ट क्रैश पे CM योगी ने दुख जताया, मृतकों के प्रति संवेदना CM योगी ने व्यक्त की है। तो ये जिस तरह से ये हादसा हुआ, आपको बता दें कि 11:50 पर ये विमान क्रैश हुआ और इसके बाद 2 लोगों की मौत हो गई है। पायलट और को पायलट इस हादसे का शिकार हो गए हैं और इस खबर के आते ही CM योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे का दुख जताया है। हादसे में पायलट और को पायलट की मौत की खबर सामने आई तो मृतकों के प्रति संवेदना भी CM योगी आदित्यनाथ ने व्यक्त की है। और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए यूपी स्टेट हेड साहबदीन यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहबदीन, देखिए, जिस तरह से CM योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। जो मामला है एयरक्राफ्ट क्रैश होने का, इसकी घटना जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची है, उन्होंने इस मामले में पूरा गहरा दुख जताते हुए साथ ही जो राहत बचाव कार्य है उनको एक्टिव मोड पर कर दिया है और कहा है कि जितने भी घायल हैं उनको अस्पताल भेजा जाए और मौके पर जो भी स्थिति हो उसका जायजा लेने के लिए तमाम आला अधिकारी हैं उनको पहुंचने पर को बोला गया है। कानपुर की जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हादसा हुआ है जो गंगा बैराज क्षेत्र में हुआ है, उसके बाद से जिसमें 2 लोगों की गंभीर होने की घायल की सूचना जो भी पहुंची है, उसके बाद से ही प्रशासन एक्टिव मोड पर आ गया था और उसकी सूचना जैसे ही लखनऊ पहुंची है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक, उन्होंने तुरंत ही वहाँ के जो आला अधिकारी है उनको सूचना की, उनको आगाह किया कि इसमें जो भी बचाव कार्य है कर दिया है। तो इसको लेकर तुरंत मुख्यमंत्री ने गहरा दुख भी जताया है। तो बात है कि ये घटना अचानक हुई है तो प्रशासन इस तरह से एक्टिव मोड में है और साथ ही मुख्यमंत्री भी इसकी पूरी निगरानी कर रहे हैं साहब। बिल्कुल साहबदीन, क्या विशेष जांच के भी कुछ निर्देश दिए हैं? अभी फौरी तौर पर जो है उसको लेकर पहले जो त्वरित कार्य है वो समझौती ला और घटना क्यों हुई
एयरक्राफ्ट है और उसमें जो घायल हुए, तो जाहिर सी बात है इसमें जांच का विषय तो होगा ही, लेकिन अभी फौरी तौर पर मुख्यमंत्री ने जो वहां पर बचाव कार्य है उसको लेकर प्रशासन को एक्टिव मोड में किया है। आसान देखिए, जिस तरीके से लगातार ये भी जानकारी सामने आ रही है कि डीजीसीए की टीम जो है वो विस्तृत जांच करेगी, इसके आधार पर अगर क्या कुछ चीजें जो है निकल करके सामने आ पाएंगी आने वाले वक्त में, क्या लग रहा है? देखिए, जो अभी जो डिप्टी कमिश्नर है कानपुर का, उनका जो बयान आया है उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट था इसमें जो सचिन भाटिया है गुजरात से हैं, दूसरे जो ट्रेनर थे अभिषेक पुजारी, इनकी मृत्यु हो गई है, उन्होंने फिलहाल अपने बयान में बोला है। तो ये कहीं ना कहीं फिलहाल एक विस्तृत जांच की बात हो रही है जिसमें डीजीसीए को जांच दी गई है। अभी ये जो अभी जानकारी आई है, तो जाहिर सी बात है कि मामला बड़ा है और इसको लेकर प्रशासन एक्टिव मोड पर है। लेकिन ये घटना बड़ी है और इस तरह से जब 2 पायलट इसमें जिस तरह से आए हैं इसकी चपेट में, तो जाहिर सी बात है कि अब इसमें जांच और विस्तृत तौर से होगी, जो ड्यूटी के इंटरेस्ट से जांच होगी। बाकी मामला है तो जाहिर सी बात है वो ड्यूटी के लेवल से भी, सुरक्षा के लिहाज से